नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हिंदी के उन शब्दों की जो किसी भी सेंटेंस में एक अलग ही जान डाल देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विशेषणों की। जरा सोचिए, सिर्फ एक शब्द और मतलब कितना बदल जाता है। यहाँ देखिए, एक तरफ है मुझे साड़ी पसंद है, ठीक है, सिंपल है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लाल साड़ी पसंद है। देखा, बस एक शब्द लाल जुड़ा और पूरी बात में एक डिटेल, एक रंग आ गया। यही तो जादू है। तो सवाल ये उठता है कि ये जादुई शब्द, ये विशेषण आखिर होते क्या हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। एकदम सीधी भाषा में कहें तो विशेषण वो शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, मतलब किसी इंसान, जगह या चीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसका रंग क्या है, साइज क्या है, ये सारी डिटेल्स ही तो है। और यहाँ एक मज़ेदार बात है, जिस शब्द की तारीफ या कहीं की विशेषता बताई जा रही है, उसका भी एक स्पेशल नाम है, उसे कहते हैं विशेष्य। तो जो हमारा पिछला उदाहरण था लाल साड़ी, उसमें स्टार कौन है? साड़ी, राइट? तो साड़ी ही हमारा विशेष्य है। अच्छा, तो अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा नहीं है कि सारे विशेषण एक ही जैसे होते हैं। नहीं, असल में हिंदी में इन्हें 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है और ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये 4 पिलर्स हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले है गुणवाचक। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण या दोष बताता है, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है। जैसे समीर साहसी बालक है, यहाँ समीर कैसा है? साहसी। या फिर भारतीय झंडे के रंग, केसरी, सफेद, हरा, ये सब रंगों के गुण ही तो बता रहे हैं। अब बारी आती है नंबर्स की। संख्यावाचक विशेषण सीधा सीधा कितने सवाल का जवाब देते हैं, और ये गिनती एकदम फिक्स भी हो सकती है, जैसे 4 मित्र, या फिर थोड़ी अंदाजे से, जैसे कुछ लोग। अब संख्यावाचक से मिलता जुलता है परिमाणवाचक। ये भी कितना का ही जवाब देता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये उन चीजों के लिए है जिन्हें हम 1, 2, 3 करके गिन नहीं सकते, उन्हें मापना या तौलना पड़ता है। जैसे 5 मीटर कपड़ा या थोड़ा दूध, दूध को गिन तो नहीं सकते ना। और हमारी लिस्ट में चौथे और आखिरी हैं सार्वनामिक विशेषण। अब ये थोड़े ट्रिकी हैं। ये तब बनते हैं जब यह, वह, वे जैसे सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करते हैं। जैसे यह घर मेरा नहीं है, यहाँ यह शब्द घर की तरफ पॉइंट कर रहा है। चलिए अब एक ऐसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, और वो है संख्यावाचक और परिमाणवाचक के बीच का छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क। तो इसका एक सिंपल सा गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना। अगर किसी चीज को गिना जा सकता है, जैसे फूल, पेड़, लोग, तो वो संख्यावाचक है। और अगर उसे मापना या तौलना पड़े, जैसे दूध, अनाज, चावल, तो वो परिमाणवाचक है। सिंपल। ओके, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। चलिए 2 और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जो डिस्क्रिप्शन को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। कभी सोचा है कि एक एडजेक्टिव यानी विशेषण को भी कोई डिस्क्राइब कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, और उसे कहते हैं प्रविशेषण। ये समझ लीजिए कि ये विशेषण का भी विशेषण है। जैसे इस सेंटेंस में, वह बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ अच्छा तो विशेषण है ही, लेकिन बहुत शब्द बता रहा है कि वो कितना अच्छा है ना मजेदार? विशेषणों का एक और बहुत बड़ा काम है कंपैरिजन, यानी तुलना करना। और हिंदी में तुलना करने के 3 अलग-अलग डिग्रीज या लेवल्स होते हैं। ये टेबल इसे एकदम साफ कर देती है। पहला है मूलावस्था, मतलब पॉजिटिव डिग्री, जैसे सुंदर, कोई कंपैरिजन नहीं। फिर आता है उत्तरावस्था, यानी कंपैरेटिव डिग्री। इसमें अक्सर तर जुड़ जाता है, जैसे सुंदर तर, मतलब किसी और से ज्यादा सुंदर। और आखिर में है उत्तम अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें तम जुड़ता है, जैसे सुंदर तम, मतलब सबसे सुंदर। चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये विशेषण बनते कैसे हैं, इनकी ओरिजिन स्टोरी क्या है। आपको शायद हैरानी होगी कि कई विशेषण दूसरे टाइप के शब्दों से ही बनाए जाते हैं। बहुत सारे विशेषण सीधे सीधे संज्ञा यानी नाउन्स से बनते हैं। बस नाउन के आखिरी में एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं, जोड़ दिया जाता है
और उसका पूरा रोल ही बदल जाता है। जैसे ग्राम शब्द में ईण जुड़ा तो बन गया ग्रामीण, या हृदय से हार्दिक। और सिर्फ नाउन ही नहीं, वर्ब्स यानी क्रियाओं से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। ये अक्सर उस काम को करने वाले की क्वालिटी बन जाते हैं। जैसे जो भागता है वो भगौड़ा हो गया, जो बहुत घूमता है वो घुमक्कड़ कहलाता है। तो अब जब विशेषण बनाने और इस्तेमाल करने के ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स पता चल गए हैं, तो भाषा को सजाने की एक नई पावर आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि इस पावर का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये सोचने वाली